करण अर्जुन 2, राइटर प्रतिमा रतवानी, एंकर नितिन दहिया। कौन आया वापस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। 1951 में मुन्ना नाम का ये लड़का सिर्फ 6 साल का था। बस अभी इस बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया था और इसकी दुनिया इसके माँ बाप ही थे। ये लोग नॉर्थर्न इंडिया के कन्नौज नाम के शहर में रहते थे, जहाँ मुन्ना के पिता की बाल काटने की दुकान थी। वो रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलते और 6 बजे शाम को बंद कर दिया करते थे। उनके दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती, जिसके बाद वो मुन्ना को पास के ही स्कूल में छोड़ देते। घर में मुन्ना की माँ खाना बनाती और बाकी सारे काम किया करती थी। मुन्ना को अपने माँ बाप से बहुत लगाव था। शाम को मुन्ना खेल कर आता और तीनों साथ में बैठकर अपनी दिनचर्या एक दूसरे को बताते थे। ऐसे में मुन्ना अपने पिता के साथ उनकी दुकान पर कभी कभी जाता था। एक दिन 19 जनवरी 1951 को मुन्ना के पापा बहुत कम देर के लिए दुकान खोलने वाले थे, इसीलिए मुन्ना भी उनके पास दिन में चला गया। मुन्ना के पिता जोगेश्वर प्रसाद अपना काम कर रहे थे जब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुन्ना बाहर से गायब हो गया है। पहले उन्हें लगा कि इधर उधर चला गया होगा, मगर थोड़ी देर बाद उन्हें डर लगने लगा। मुन्ना महज 6 साल का था और ऐसे बिना बताए कभी नहीं जाता था। पास ही में पूछताछ करने पर पता चला कि शांति से 2 बड़े आदमी मुन्ना को लेकर जा रहे थे। क्योंकि मुन्ना भी शोर नहीं कर रहा था, इसीलिए सबको लगा कि ये कोई जान पहचान वाले हैं। जोगेश्वर जी हर जगह ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई जब उन्हें पास की नदी के पास मुन्ना की लाश मिली। लाश को 2 हिस्सों में काटा गया था और ये नजारा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि नहीं पता था ये हुआ क्यों और कब, मगर मुन्ना अब इस दुनिया से चल बसा था। इसके अलावा मुन्ना की माँ भी अपना आपा खो चुकी थी और किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। जोगेश्वर जी ने केस खुलवाया और 2 जने पकड़े भी गए, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। आखिर मर्डर का कारण था ही क्या। जोगेश्वर की किसी से ना तो दुश्मनी थी और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि कोई फिरौती की रकम मांग सके, इसीलिए इस केस को बंद करना पड़ा। मुन्ना के माता पिता फिर कभी खुश नहीं दिखे। मुन्ना की माँ तो मानो जीते जी मर गई हो। उसका अब इस दुनिया में रहने का कोई कारण नहीं था, मगर कुछ समय बाद ही कुछ अजीब हुआ। इस मर्डर के 6 महीने बाद शंकर नाम का एक लड़का पैदा हुआ कन्नौज में। ये बेटा हुआ था श्री बाबू राम गुप्ता को। शंकर उनकी पहली संतान थी, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। शंकर धीरे धीरे बड़ा होता गया। शंकर जब 2 साल का था तब उसने अजीब अजीब बातें करनी स्टार्ट कर दी। शंकर के हिसाब से वो मुन्ना था। 1954 में शंकर ने मुन्ना के मर्डर की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मुन्ना को इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो दोनों खूनी उसके पिता की शॉप खाली करवाना चाहते थे, मगर मुन्ना शोर कर रहा था, इसीलिए उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बस उसे डराने के लिए मारने की धमकी दी। दोनों आदमी वैसे भी पागल ही थे, इसीलिए मुन्ना के घर जाने के जिद में उन्होंने चाकू से मुन्ना का गला काट दिया था। इसीलिए वहां पर मुन्ना की लाश भी वैसे ही मिली थी। उसके अलावा शंकर की गर्दन पर भी सेम ही बर्थमार्क था, जो शंकर की बातों का गवाह था। और एक और बात ये भी थी कि शंकर खुद बस 2 साल का था, तो वैसे में बच्चे जो सिर्फ ABCD सीखते हैं, उसमें शंकर कैसे ये कहानी पूरी डिटेल के साथ बता रहा था। ऐसे में बाबूराम को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनसे उनका बेटा ना ले जाए, इसीलिए वो पूरे 2 साल तक ये बात टालते रहे। मगर जब शंकर 4 साल का हुआ तो जोगेश्वर जी को भी ये बात पता चली। वो भी अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। फाइनली 30 जून 1955 को जोगेश्वर जी अपने पुनर्जन्म वाले बेटे से मिल पाए। शंकर तुरंत ही अपने पिछले जन्म को पिता को देखकर उनसे गले लग गया। उसने कई बातें अपने पिछले जन्म की उनको बताई, जैसे कि कौन उसे स्कूल छोड़ने जाता था, उसकी माँ की बनाई हुई कौन सी सब्जी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, उसे कैसे उसके पिता को सोने से पहले कहानी सुनाया करते थे और कैसे उस दिन वो एक बार भी अपने माता पिता को आखिरी बार बाय नहीं बोल पाया। शंकर या मुन्ना कहें, उसके इमोशंस अभी भी जोगेश्वर से जुड़े थे। उसने अपने पिता को गले लगाकर सच में अपना मन हल्का किया था। इसके बाद बाबूराम थोड़े से घबरा गए क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फेमस अमेरिकन रिसर्चर इयान स्टीवेंसन को इसका केस भी दिया। उन्होंने भी हिडन मेमोरी का कॉन्सेप्ट बाबूराम को समझाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये सब बातें शंकर को याद है और इसके दिमाग के किसी कोने में बसी हैं। एक के बाद एक हिप्नोसिस के सेशंस हुए, जिससे शंकर ये बातें क्यों करता था जानने की कोशिश की गई और इसी वजह से कई थ्योरीज भी बाहर आई, मगर इन थ्योरीज को खुद इयान ने ही गलत साबित कर दिया। पहले इयान ने यही कहा था कि शंकर को ये सब याद नहीं है, बल्कि उसने कभी अपने माँ बाप को ऐसी ही कोई बातें करते सुना होगा
यानी कि शंकर क्योंकि छोटा था, तो ऐसे में अगर उसके माँ बाप कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि कभी जब वो सो रहा था तब उसने ये बातें सुनी होंगी, मगर उठकर उसे लगा कि उसके पिछले जन्म की कहानी है। आखिर एक 4 साल का बच्चा ऐसा सोच कैसे सकता है? लेकिन बाबूराम और उसकी बीवी ने ऐसा कुछ डिस्कस किया ही नहीं था, क्योंकि वो जोगेश्वर को जानते ही नहीं थे। उसके अलावा अगर जानते भी और अगर डिस्कस किया भी, तब भी शंकर को इतनी डिटेल्स कैसे पता है? फिर एक थ्योरी पैसे के लिए भी निकाली गई कि शायद पैसे के लिए किसी ने ये रिसर्च करवाई हो, मगर शंकर बहुत छोटा था पैसे के लालच के लिए। आखिर 4 साल के बच्चे को क्या ही पता होगा पैसे का? ऊपर से जोगेश्वर के पास कुछ भी ऐसा पैसे नहीं थे जिसकी वजह से बाबूराम या कोई उसके साथ ये धोखा करे। और वो गले पर बर्थमार्क, वो तो हमेशा से ही है। इसीलिए इयान ने सभी थ्योरीज के बाद ये कंक्लूड किया कि शंकर मुन्ना का ही पुनर्जन्म है, और ये बात उसकी सभी बातों से लगती भी है। आखिर सारे सबूत उसी तरफ इशारा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, शंकर का जोगेश्वर को लेकर इमोशनल ब्रेकडाउन इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। इन सब के बाद शंकर ने बाबूराम के साथ रहने का फैसला किया। सिर्फ वो जोगेश्वर से कभी कभी मिलने जाएगा और अपने गुनहगारों को भी सजा दिलवाने में पूरी मदद करेगा, यही तय हुआ। तो बस ऐसे ही पुनर्जन्म का एक किस्सा हमें करण अर्जुन 2 में देखने को मिल सकता है। आखिर करण अर्जुन 2 भी अपनी मौत का बदला लेने लौटे ही थे, तो बस इस बार हो सकती है ये कहानी और भी इमोशनल। तब तक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, और हमारे साथ ऐसी ही कहानियों का मजा उठाएं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कोई पुनर्जन्म की असली कहानी पता है या नहीं। धन्यवाद।